हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैजिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो हम लोग अभी तक की अगर बात करते हैं तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लेक्चर पढ़ रहे थे और उस लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल प्रोपरेशन और एल्डिहाइड कीटोन की जो आईयूपीएसी नेमिंग वगैरह इतनी चीज़ें पढ़ ली थी। लेकिन अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही योगात्मक निराकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ी थी, एलिमिनेशन रिएक्शन भी पढ़ा था हम लोगों ने इसमें। और नेक्स्ट पढ़ा था रिडक्शन। तो आज हम लोग लेकर आ गए आप लोग के लिए ऑक्सीडेशन। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो हम लोग आज के लेक्चर में जो सीखने जा रहे हैं वो क्या सीखेंगे, ऑक्सीडेशन यानी कि एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। अच्छा, ये ऑक्सीकरण होता क्या है? तो कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली अगर हम लोग बात एल्डिहाइड या कीटोन की बात करते हैं तो एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड को हम लोग कहते हैं डॉगी ऑफ ऑक्सीजन। मतलब एल्डिहाइड जैसे कुत्ता होता ना, कुत्ता को क्या करते हैं? हड्डी दिखाते तुरंत पकड़ ले जाता है। आप मूवी देखे होगी, वो कौन सी, अजय देवगन वाली वेलकम, है ना, उसमें यही सीन होता है। तो क्या होता है? उसी प्रकार से क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड को अगर ऑक्सीजन दिखाए तो तुरंत ही ऑक्सीडाइज होकर बना लेता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, लेकिन जो कीटोन होती है हमारी बाग्रिस कंडीशन पर ही ऑक्सीडेशन करती है। मतलब ये कह सकते हैं हमारी जो यहाँ पे ड्राइस्ट कंडीशंस होती हैं, या फिर कह दो जो कीटोन्स होती हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ही ऑक्सीडेशन करती हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सबको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। किसकी? एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड यानी कि अगर देखो जैसे मैंने लिखा RCHO, और जैसे क्या करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा? एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, क्या बना लिया इसने? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, कोई भी ले लें, सारे में काम करेगा। ठीक है, चाहे वो तुम लोग कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस ले लो, KMnO4 ले लो, HNO3 ले लो। ठीक है, जो भी कैटालिस्ट लेना चाहो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे कोई भी ले लोगे, तुरंत ये ऑक्सीडाइज होकर तुरंत क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, लेकिन वही बात करते कीटोन की बात करते हैं। कीटोन की अगर बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH3, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा, इसका क्या करूंगा? ऑक्सीडेशन करूंगा। तो जब ही कीटोन का हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो मैंने क्या बोला? ये वाइग्रेस या फिर कहते हैं लोग ड्राइस्टिक कंडीशंस पर ही ऑक्सीडेशन करता है। मतलब यहां पर हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जैसे कि लुक्स लाइक KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट जिसे कहते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं K2Cr2O7। क्या ले सकते हैं? K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट कह सकते हैं। ठीक है, अगर ये इनमें से ले लें तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। और क्या करता है इसमें? क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और जैसे ये टूटेगा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगा, और ये दोनों के टर्म में क्या होता है? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे कि देखो यहां बनाएगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O है ना, तो ये बना लेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। साथ में इधर भी दो कार्बन है तो दो कार्बन का एक और एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो कुल मिला के इसने यहाँ पे क्या बना लिया? हमारे दो एस्ट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया। एक और एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इसका एक और एग्जांपल अगर लेते हैं तो क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे लेता हूं मैं एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। अगर मैं क्या करूं? इसका ऑक्सीडेशन करूं, इनमें से कोई भी एक प्रेजेंस हमें लेनी पड़ेगी। तो इनमें से कोई प्रेजेंस अगर ले लेते हैं तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा हमारा,
और जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो एक तो बन जाएगा CH3 COOH, तो एक तो बन गया हमारा CH3 और COOH लिख देता हूं प्लस, इधर देखो एक कार्बन बचा, तो जो भी जितने कार्बन बचेंगे उसका भी वो एसिड का ही फॉर्मेशन करेगा। तो एक कार्बन में तो एक कार्बन का एसिड बना लेगा, और एक कार्बन का एसिड क्या होता है तुम्हारा HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड। तो इस कंडीशन एसिटिक, जब हम लोगों ने क्या करा यहाँ पे एसीटोन लिया और एसीटोन का ऑक्सीडेशन करा, तो इस कंडीशन में हमें एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड मिला। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें लिखना चाहें अगर कि कीटोन्स, जो कीटोन्स होती है हमारी, ये बाइगरस या फिर कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं ड्रास्टिक कंडीशन पे ही ऑक्सीडाइज होती हैं, जबकि एल्डिहाइड जो होते हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मतलब ये वीक इसको थोड़ा सा भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी दे दो तो काम कर जाएगा। लेकिन जब कीटोन्स की बात करते हैं तो इसे क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। कीटोन ऑन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या बोलेंगे, कीटोन का या कीटोन की अभिक्रिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक के साथ कराने पर, प्रबल ऑक्सीकारक के साथ कराने पर यह कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हुई इसकी बेसिक रिएक्शंस। ये यहाँ पे आके दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन बहुत आती हैं, वो उनको समझना थोड़ा सा जरूरी, तो उनको भी समझते हैं। ठीक है, इतने में आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग के लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी टॉलरेंस रीजन की, यानी कि टॉलरेंस रीजन के प्रेजेंट में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का क्या कराने वाले हैं, ऑक्सीडेशन कराने वाले। ये टॉलरेंस रीजन होता क्या एक्चुअली, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग टॉलरेंस रीजन कहते हैं। अमोनिकल मतलब ये होता है हमारा NH4OH और सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। जब ये आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है हमारा AgNH3 का होल ट्वाइस के ऊपर प्लस। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब हम लोग एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, किसका करेंगे, एल्डिहाइड का, जैसे लिखा RCHO की अगर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ में AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस किसके टू कंपाउंड्स देते हैं, तो ये क्या कर देता है हमारा, यहाँ पर एक कन्वर्ट कर देता है RCHO को कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो बन जाता है हमारा RCOOH। ये कुछ नहीं है, ये हमारा कैटलिस्ट है। ये कैटलिस्ट क्या करता है, हमारा एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर लेकिन यहाँ पे एक चीज बात करते हैं, अगर क्या बात करते हैं हम लोग, देखो अमोनिया 2 4 अमोनिया निकल गई, 2 Ag निकल जाएंगे, 2 Ag प्लस 4 अमोनिया और प्लस 2H2 क्या हो जाता है हमारे इसमें रिलीज हो जाएगा। ये तो हमारा साइड प्रोडक्ट हो गया। लेकिन इसमें बात करते बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में पूछता है डिफाइन द सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है, क्या कहते हैं उसे। ठीक है, तो यह एक्चुअली जो यहाँ पर क्या होता है, सिल्वर, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया हमारा, लेकिन साथ में क्या होता है, हमें यहाँ पे सिल्वर मिरर टेस्ट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम उसको ही थोड़ा समझते हैं जरा। ठीक है, मान लो मेरा क्या है, टेस्ट ट्यूब है, मान लो मेरा क्या है, ये मैं जल्दी इसको आप लोग का एक्सपेरिमेंट यानी शॉर्ट्स वीडियो में भी इसको बना के दिखाऊंगा आप लोग को। ठीक है, ये मेरा मान लो कि क्या मेरा टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या डाल दिया, एल्डिहाइड डाल दिया, प्लस क्या डाल दिया मैंने यहाँ पे टॉलरेंस रीजन डाल दिया। ठीक है, जैसे इसमें एल्डिहाइड एंड टॉलरेंस रीजन डालूंगा और कुछ हम थोड़ा रिएक्शन होने का वेट करेंगे, जैसे ही रिएक्शन होगा फिर बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा, बन के तैयार, हम उसको अलग निकाल लेंगे। लेकिन जो ये Ag बन रहा है यहाँ पर, ये एक्चुअली क्या होता है, इस टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ जो आउटर कोटिंग होती है टेस्ट ट्यूब की, उसके चारों तरफ क्या होता है, चिपक जाता है, और चिपक जाता है तो क्या होता है, मिरर की तरह बिहेव करने लगता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं हम लोग, सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो टॉलरेंस रीजन जो होता है यही क्या करता है, सिल्वर मिरर टेस्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये पेपर में बहुत पूछते हैं, इसलिए याद रखना, टॉलरेंस रीजन जो होता है वो क्या करता है, सिल्वर मिरर टेस्ट का ही यूज करता है। एक चीज और याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, जो टॉलरेंस रीजन होते हैं ना, ये केवल एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर पाते हैं, लेकिन ये एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों की ऑक्सीडाइज कर देते हैं। यानी कि ये एलिफेटिक है हमारा, अगर मैं यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड लूं
अगर मैं इसका भी ऑक्सीडेशन करूं इन द प्रेजेंस ऑफ टॉलेंस रीजन, तो ये पॉसिबल है कि ये क्या कर देता है, तुम्हारा COOH बना लेगा। ठीक है, तो टॉलेंस रीजन जो होता है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर देता है, और दोनों का ऑक्सीडेशन करने के बाद एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसे हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट होता है हमारा फैलिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है फैलेंक्स रीजेंट। फैलेंक्स रीजेंट की अगर बात करते हैं तो फैलेंक्स रीजेंट भी क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और उससे भी क्या होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन उससे नहीं होता है। ठीक है, तो देखो जरा, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, फैलिंग टेस्ट। एक्चुअली फैलिंग सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो दो सॉल्यूशन से मिलकर बनता है हमारा जो फैलिंग सॉल्यूशन होता है, ये फैलिंग ए और फैलिंग V दो सॉल्यूशन से मिलकर बनता है। जो हमारा पहला सॉल्यूशन होता है ये तो हमारा क्या होता है, एक्चुअली अगर बात करते हैं तो इसका इक्वस कॉपर सल्फेट होता है, इक्वस कॉपर सल्फेट होता है। लेकिन जब हम फैलिंग सॉल्यूशन बी की बात करते हैं तो एक्चुअली ये जो हमारा फैलिंग सॉल्यूशन जो बी होता है हमारा, ये एल्किलिन सोडियम पोटेशियम टाट्रेट होता है। क्या होता है हमारा, सोडियम पोटेशियम टाट्रेट का सॉल्यूशन होता है, जो कि एक्चुअली अगर बात करते हैं रेड कलर का प्रेसिपिटेट में होता है। किस कलर में होता है, रेड कलर का पीपीटी होता है, हमारा प्रेसिपिटेट होता है। तो ये क्या होती है, फैलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन, जो फैलिंग सॉल्यूशन होता है एक्चुअली फैलिंग ए फैलिंग बी दोनों के मिलने के बाद क्या होता है, हमारा फैलिंग सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। जो काम क्या करता है, अगर हमारे पास कोई भी एक एल्डिहाइड अगर हमने कर दिया, कोई भी हमारा क्या है एल्डिहाइड है, तो ये एल्डिहाइड का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, और ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका बनाता है, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ से हमें करके देता है, तो ये बन जाता है RCOOH का फॉर्मेशन कर लेता है। तो क्या बोलेंगे, सिंपली हम कह सकते हैं कि फैलिंग जो हमारा फैलिंग टेस्ट होता है ये क्या होता है, फैलिंग ए और फैलिंग बी सॉल्यूशन से मिलकर बना होता है। जो फैलिंग ए होता है इक्वस कॉपर सल्फेट होता है, फैलिंग बी जो होता है हमारा, ये इसको याद रखना थोड़ा सा, एल्किलिन सोडियम पोटेशियम टाट्रेट का मिक्सचर होता है, जो कि रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है। इन दोनों के मिक्सचर को लेते हैं तो फैलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। और जैसे ही फैलिंग सॉल्यूशन क्या करते हैं, हम लोग एल्डिहाइड में डालते हैं, तो एल्डिहाइड का ये ऑक्सीडेशन कर देता है, और ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। इसमें लेकिन एक बात होती है, क्या देखो, अभी मैंने टॉलरेंस रीजन में बोला था कि एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों का ऑक्सीडेशन कर देता है, लेकिन जो हमारा फैलिंग सॉल्यूशन होता है, अगर फैलिंग सॉल्यूशन की बात करें कि ये क्या हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये क्या हमारा एलिफेटिक है, एरोमेटिक, ये हमारा एरोमेटिक है, बेंजीन लगी, बेंजीन वाला हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड कहलाता है। तो ये कि अगर बात करते हैं तो जो हमारा फैलिंग सॉल्यूशन होता है ये केवल एलिफेटिक को ऑक्सीडाइज करता है, एरोमेटिक को नहीं कर पाता है, जबकि टॉलरेंस रीजन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, अपना फैलिंग सॉल्यूशन लें, यानी कि यहाँ पे लिख दें, अगर CO2 प्लस करके लिख दें, फैलिंग सॉल्यूशन को CO2 प्लस करके कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट होता है ना, यहाँ पे भी कॉपर ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन होता है एक्चुअली, तो 5OH करके भी लिख देते हैं कहीं कहीं पे, तो वो लिख सकते हैं। तो ये अगर मान लो, या फिर लिख दें, डायरेक्टली लिख देते हैं फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशंस की अगर बात करते हैं यहाँ पर, अगर ले लें तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है, ये केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो याद रखना इसको कि फैलिंग सॉल्यूशन कैन ऑक्सीडाइज ओनली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड, नॉट फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड। यानी कि जो हमारा फैलिंग विलयन होता है ये केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करता है, जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो ये हमारी एल्डिहाइड और कीटोन की क्या होती है, ऑक्सीडेशन से होता है। बस बात क्या रखना है, एल्डिहाइड जो होता है हमारा, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, लेकिन कीटोन, ये जो कीटोन होती है हमारी ड्राई स्टिक कंडीशन पे ही क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। मतलब होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ही ऑक्सीडेशन, मतलब जैसे KMnO4 हो गया, पोटेशियम पर
डाइक्रोमेट यानी कि, या फिर कह सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2 की प्रेजेंस में लेते हैं तो ही ये ऑक्सीडाइजेशन होता है इनका। और ऑक्सीडेशन होने के बाद एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसमें एक कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ के दो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है यहाँ पर। जबकि बात करते हैं टॉलरेंस रीजन की बात करते हैं, तो टॉलरेंस रीजन क्या करता है, ओनली जो टॉलरेंस रीजन और हमारे फैलेंक्स सॉल्यूशन होता है, ये केवल और केवल एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन करते हैं, केवल और केवल एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन करते हैं, इनके द्वारा कीटोन का नहीं होता है। जबकि टॉलरेंस रीजन में एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और फैलेंक्स सॉल्यूशन केवल और केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन करता है। तो हमें आज के लेक्चर में इतनी ही चीज़ों को समझना था। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आया तो कमेंट सेक्शन में करें, और बाकी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और हाँ, अपने क्लासमेट या फिर जो भी रिलेटिव्स में आपके 9, 10, 11, 12 में क्लास में हैं, और उन्हें उनके लिए भी शेयर करो, क्योंकि केमिस्ट्री उन लोगों के भी पास पहुंच पाए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।